नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बुक रिव्यू में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरीटेलर आरवी और आज हम लेकर आए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक ऐसी अमर रचना जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पहचान, समाज, राष्ट्रवाद और आत्मखोज का गहरा आईना है। यह कहानी सवाल उठाती है, क्या इंसान की पहचान जन्म से होती है या उसके विचारों से। आज की किताब का नाम है गौरा। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम साहित्य की एक ऐसी ऊंचाई को छूने जा रहे हैं जो न केवल एक कहानी है बल्कि भारतीय आत्मा की खोज है। हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सबसे महान और वृहद उपन्यास गौरा की। 1880 के दशक के कलकत्ता की गलियों से निकला यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि धर्म, राष्ट्रवाद और मनुष्यता के बीच चलने वाले द्वंद्व का एक महासागर है। तो चलिए इस महासागर की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बंगाल में, जहां ब्रिटिश राज अपने चरम पर था और भारतीय समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक जो अपनी परंपराओं को कट्टरता से पकड़े हुए था और दूसरे जो ब्रह्म समाज के माध्यम से सुधारवादी और आधुनिक सोच की ओर बढ़ रहा था। चलिए आपका परिचय कराते हैं कहानी के मुख्य पात्रों से। गौरा खरमोहन, कहानी का नायक, ऊंचा कद, गोरा रंग, गूंजती आवाज और हिंदू धर्म का कट्टर रक्षक। वह कट्टरता की हद तक नियमों का पालन करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसी से भारत की रक्षा होगी। बिनॉय, गौरा का सबसे प्रिय मित्र, वह उदार है, भावुक है और गौरा की छाया में रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र पहचान खोजता है। परेश बाबू, ब्रह्म समाज के एक शांत और गंभीर अनुयायी, वे उदारता और सहिष्णुता के प्रतीक हैं। सुचरिता और ललिता, परेश बाबू की बेटियां। सुचरिता जहां वैचारिक गहराई रखती है, वहीं ललिता अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली साहसी लड़की है। आनंदमयी, गौरा की माँ, वे इस उपन्यास की सबसे प्रगतिशील पात्र हैं, जो किसी भी धर्म या जाति से ऊपर उठकर केवल माँ और मनुष्य हैं। उपन्यास की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि गौरा अपनी पूरी ताकत से हिंदू धर्म की रक्षा में लगा है। वह मानता है कि जब तक हम अपनी जड़ों और अपनी कुरीतियों, जिन्हें वह अनुशासन कहता है, को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर परेश बाबू का घर है, जहाँ ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का पालन होता है। जब बिनॉय की मुलाकात परेश बाबू के परिवार से होती है, तो यहीं से वह वैचारिक खिंचाव शुरू होता है जो गौरा और बिनॉय की दोस्ती की परीक्षा लेता है। गौरा को लगता है कि बिनॉय भ्रष्ट हो रहा है, जबकि बिनॉय को पहली बार यह एहसास होता है कि मनुष्यता केवल नियमों में कैद नहीं है। गौरा जो कसम खा चुका है कि वह कभी शादी नहीं करेगा और अपना जीवन धर्म के नाम कर देगा, सुचरिता से मिलने के बाद खुद को अंदर से हिलता हुआ पाता है। सुचरिता, जो पहले गौरा की कट्टरता से नफरत करती है, धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की ईमानदारी और उसकी देशभक्ति की गहराई की ओर खिंचती चली जाती है। यहाँ टैगोर जी ने प्रेम को एक शिक्षक के रूप में दिखाया है। सुचरिता के प्रति गौरा का आकर्षण उसे यह सोचने पर मजबूर कराता है कि क्या वह अपने बनाए हुए कठोर नियमों के पिंजरा में खुद को और अपनी भावनाओं को कैद रख सकता है। जहाँ गौरा और सुचरिता का रिश्ता मानसिक और दार्शनिक है, वहीं बिनॉय और ललिता का रिश्ता सामाजिक विद्रोह का प्रतीक है। ललिता कट्टर ब्रह्म समाजी पन्नू बाबू या हरण बाबू के संकुचित विचारों को चुनौती देती है। जब वह बिनॉय के साथ एक स्टीमर पर रात बिताकर लौटती है तो समाज में हंगामा मच जाता है। टैगोर जी यहाँ दिखाते हैं कि कैसे समाज, चाहे वह हिंदू हो या ब्रह्म, स्त्री के चरित्र और उसकी स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक जैसे हो जाता है। ललिता का साहस और बिनॉय का उसे दिया गया साथ जाति और धर्म की दीवारों को दहाने की पहली बड़ी कोशिश है। उपन्यास में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब गौरा गांव की यात्रा पर निकलता है। वहां वे मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट के अत्याचारों को देखता है। उसे एहसास होता है कि वह जिन शास्त्रों में उलझा हुआ था, असली भारत उससे कहीं अलग है। वह अन्याय के खिलाफ लड़ता है और 1 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेल की यह सजा गौरा के लिए एक तपस्या बन जाती है। जब वह बाहर आता है तो वह और भी अधिक संकल्पित होता है, लेकिन उसके
मन में अब समाज के दबे कुचले लोगों के लिए एक नई करुणा है। उपन्यास का क्लाइमेक्स तब आता है जब गौरा के पिता कृष्णदयाल बीमार पड़ते हैं और मृत्यु के भय से गौरा को वह सच बताते हैं जो उसकी पूरी दुनिया को उलट पलट देता है। सच यह था कि गौरा हिंदू नहीं था। वह 1857 के विद्रोह के समय एक आयरिश सैनिक और उसकी पत्नी की संतान था। उसकी मां की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी और कृष्णदयाल तथा आनंदमयी ने उसे अपना लिया था ताकि उसकी जान बच सके। उस क्षण गौरा की वह पूरी पहचान ढह जाती है जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी। वह छुआछूत जिसे उसने पाला था, वह मंदिर जहाँ जाने के लिए वह दूसरों को रोकता था, अचानक वह खुद उन सब के लिए अपात्र हो गया। अंत में गौरा अपनी मां आनंदमयी के पास जाता है। उसे समझ आता है कि आनंदमयी ही वह असली भारत है जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बल्कि सिर्फ निस्वार्थ प्रेम है। वह परेश बाबू के पास जाता है और उनसे कहता है, आज मैं वह बन गया हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहता था, सिर्फ एक भारतीय। गौरा अब किसी भी संकीर्ण सीमा में नहीं बंधा है। वह उस छलमई के हाथ से पानी पीता है जिसे उसने कभी अछूता समझा था। यह टैगोर जी का वह संदेश है जो आज भी गूंजता है कि मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा है। दोस्तों, गौरा पढ़ना एक ऐसी यात्रा है जो आपको अंदर से बदल देती है। यह उपन्यास हमें सिखाती है कि कट्टरता को खुद से दूर कर दो। सच्चा धर्म वही है जो लोगों को जोड़े, न कि तोड़े। और देशभक्ति का अर्थ सिर्फ नारों में नहीं बल्कि देश के सबसे अंतिम व्यक्ति को गले लगाने में है। अगर आप भारतीय साहित्य को समझना चाहते हैं तो गौरा आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। टैगोर जी ने इसमें जो दार्शनिक बहस लिखी है वह आज के सोशल मीडिया के दौर में भी बहस का विषय हो सकती हैं। उम्मीद है आपको गौरा का यह गहरा विश्लेषण और सारांश पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी उपन्यासों का पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अमर कहानी गौरा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।